दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। अरविंद केजरीवाल को जमानत का मिली, संघी रागी के तन बदन में आग लग गई। संघी रागी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पिछले 6 महीने में अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे ज़्यादा बार खोला गया, जिसके बाद आशुतोष जी ने संघ की विचारधारा सुप्रीम कोर्ट के प्रति कैसी है उसकी पोल खोलकर रख दी। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही रोचक है, वीडियो को पूरा जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। महत्वपूर्ण विषय है। मुझे लगता है कि एक फिल्म आई थी ये तो होना ही था। तो जिस दिन ये मामला रिजर्व रख दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन ये पता था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने जा रहा है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? दूसरी बात, जब इस देश में न्यायपालिका टेरर को फंडिंग करने वाले को बेल दे सकती है, और वो भी किस बात के लिए? इलेक्शन कैंपेन के लिए दी जा सकती है। जब न्यायपालिका इलेक्शन कैंपेन के लिए शराब घोटाले में बंद एक मुख्यमंत्री को इसलिए बेल दे सकती है कि भाई इनको इलेक्शन कैंपेन के लिए इनको बेल दिया जाना चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? और आप बेल में शर्तें कैसी लगा रहे हैं? वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर सकते हैं, वो फाइल नहीं साइन कर सकते हैं। तो अरे भाई जब ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो वो रहेंगे किस लिए? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है ये बड़ा आसान हो जाता है। कई बार तो मेरा मन करता है कि सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी आदमी इसलिए नहीं करता है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोगों का बड़ा विश्वास है या सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोगों के मन में बड़ी श्रद्धा है। सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही डर है सुप्रीम कोर्ट के जजों के प्रति जैसे एक पुलिस आदमी से डरता है और अंदर पहले भाग जाया करता था। डर इस बात का है कि यदि हमने कुछ बोल दिया कल जाकर के कंटेम्प्ट का आपको नोटिस आएगा और आप झेलते रहिए। नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं ना, बस हवा निकल गई। मैं कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो ये बोलने की ये पूरी यहां पर होनी चाहिए। आप टिप्पणी कर देते हैं। प्रावधान नहीं है ना ऐसा। अगर प्रावधान रहता कि उनको नहीं मिल सकती है जमानत, अगर प्रावधान रहता कि वो जाकर नहीं इस तरह से कैंपेनिंग कर सकते हैं। एक चीज कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। जिस इंजीनियर रशीद का आप एग्जांपल दे रहे हैं उसको जनता ने चुना है ना, बारामूला की, वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री को हरा कर चुने गए, तो आप कैसे इनकार कर सकते हैं? बात तो सही है। एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूं, कल एक डकैत, एक अंदाजा लगाइए, एक डकैत जो है, एक मर्डरर जो है चुनाव जीत करके आ जाता है। जब तक सजा याफ्ता नहीं होता है तब तक तो मर्डरर है नहीं। एक डकैत जो है वो पकड़ा जाता है, बेल पर आ जाता है, जब तक उसका प्रूफ नहीं हो जाता तब तक तो उसका कोई अपराध है नहीं। उस डकैत को, उस अपराधी को क्या आप बेल दे देते हैं? एक बात। दूसरी बात और एक जिक्र करना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए। जितनी बार पिछले 6 महीनों में अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट खुला है, इस देश की आम जनता के लिए क्या उतनी ही बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलेंगे? सुप्रीम कोर्ट को लेकर देखिए इनका अपना व्यक्तिगत मामला है। सुप्रीम कोर्ट से इनकी कोई खास खुंदक है या न्यायपालिका से कोई खास खुंदक नहीं। आप मेरे कोई खुंदक मुझे बोलने दीजिए संगीत। मैं तो संस्थाओं को लेकर के बात कर रहा हूं कि कल जाकर के जैसे आप विधायिका के बारे में बात करते हैं, ऐसा तो है कि पहले नहीं मिलता रहा है कई नेताओं को। एक बात समझ लीजिए, प्यारी समझ गई कि जब चंद्रचूड़ जी प्रधानमंत्री की तस्वीर आएगी तो लोग जुडिशरी पे कमेंट करेंगे। इसके लिए जुडिशरी खुद जिम्मेदार है, उनको समझना चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? क्या संगीत रागी या भारतीय जनता पार्टी पूरे संविधान को सिर के बल खड़ा कर देना चाहते हैं? अरे भाई, भारत का संविधान, भारत का जुरिस्प्रूडेंस, भारत की कानून व्यवस्था ये मानती है कि जब तक कि वो गुनाहगार साबित नहीं होती अदालत के दर तब तक वो निर्दोष है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप डकैत हो, चोरी हो, मर्डर हो, कुछ भी हो, ये भी देखने में आया कि 10 जिसको फांसी की सजा हुई है उसी को सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी किया गया 10-10 साल, 12-12 साल के बाद। तो कृपया करके भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ मत करिए। यदि 20 साल तक कोई बिना कन्विक्ट किए हुए यदि जेल में बंद हो रहा है तो गलत है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए 4 करोड़ जो है वो केस आज सुप्रीम कोर्ट के सामने और न्यायपालिका, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी, इस पर फिर कभी लंबी चौड़ी बहस कर लेंगे हम आपके साथ। मेरा सवाल है कि कृपया करिए, भगवान के लिए, संविधान के लिए, इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान को सिर के बल मत खड़ा करिए। गजब बेइज्जती है। वैसे मैं जानता हूं कि आरएसएस के प्रमुख के सुदर्शन ने 10 मार्च 2000 में कहा था। आरएसएस मतलब ये अगर आप उस दिशा में आप बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। आरएसएस क्या संविधान को, भारत के संविधान को आप सिर के बल खड़ा कर देना चाहते हैं। इसमें कौन सा सिर के बल खड़ा होने बात है? देश का कानून कहता है कि बेल नियम है। नहीं, कल जाकर के को डिसमिस कर दिया जाता तो यही आप स्टूडियो में हल्ला मचा रहे होते कि अरे नरेंद्र मोदी अमित शाह हो गए हैं। कल जाकर के कांग्रेस की तरफ से आप ही बैट लेकर के, और बैट और बॉल आप ही का होता, बॉल भी आप ही करते हो, बैटिंग भी आप ही करते हैं। कमाइला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और बोलते कि ये तानाशाह जो है वो पूरी सरकार जो है वो तानाशाह से जुड़े हुए हैं जो खुलेआम संविधान को स्क्रैप करने की बात कहते हैं। एक बार नहीं, 10 बार रज्जू भैया ने बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिख के कहा है, और आपके सुदर्शन जी ने 10 मार्च 2000 को कहा कि स्क्रैप द कॉन्स्टिट्यूशन। आप उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई, आप सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
देखिए, और आप कह रहे हैं कि मुझे इस बात का कोई डर नहीं, कंटेम्प्ट हो जाए। मैं तो कह रहा हूं, कल कपिल सिब्बल यदि सुप्रीम कोर्ट के जज पर टिप्पणी कर रहे हैं, पहले यदि टोपी पहन करके यदि इफ्तिहार पार्टी में चले जाया करते थे जजेस, तो उस समय टिप्पणी नहीं करना था कांग्रेस पार्टी को। वो भी गलत, ये भी गलत है। नहीं तो उस समय किसी ने क्यों नहीं किया? अरविंद केजरीवाल को लेकर चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पर चर्चा हो रही है, लेकिन संगीत रागी जी, हमने देखा है जो आरोप भी आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत कई बार नेताओं को फंसाने की कोशिश की जाती है। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। अभी लेकिन न्यायपालिका पर तो नहीं बहस हो रही है ना। 10 सेकंड बहुत न्यायपालिका के सैक्रोसेंटी के बारे में बात की जाती है, बहुत एक आदमी को, राज्यसभा के आदमी को, पॉलिटिकल पार्टी को जज बना दिया, पॉलिटिकल पार्टी के नेता को जज बनाते हैं, फिर राज्यसभा देते हैं, फिर जज बनाते हैं, फिर राज्यसभा देते हैं। ये तो कांग्रेस का ही कुकर्म है ना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये कांग्रेस के आप दुष्कर्म भी है। तो एक कुकर्म कर रहे हो। कोई नहीं किया। आपने किसको राज्यसभा भेजा? अरे भाई, किसको राज्यसभा भेजा आपने? अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं, गवर्नर बनाया। आप पूरा का पूरा लिस्ट आप निकाल लीजिए, आप लिस्ट निकाल लीजिए। 3-3, 4-4 जजों को नीचे अभी हम सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे कल हमने डिबेट कर ली है। अरविंद केजरीवाल पर वापस आ जाते हैं। इस बात का डर है क्या संगीत रागी जी? अब हरियाणा में चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल पूरा दमखम दिखाएंगे तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। कांग्रेस को ज्यादा घटा होगा, इससे कांग्रेस को ज्यादा घटा होगा।